आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनों में महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का सम्मान समारोह हुआ संपन्न। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनों में आज दिन मंगलवार को महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सीपी मिश्रा रहे। इस सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से कार्यरत एनम से लेकर महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की दायित्व का निर्वहन करती हुई उषा तिवारी का सम्मान विदाई समारोह मनाया जा रहा है। ऐसी कर्मठ महिला से आप सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। तत्पश्चात इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने भावुक होते हुए माल्यार्पण कर अंग वस्त्र, छाता, लाइट, शॉल, बुके देकर सम्मानित किया। जबकि उषा तिवारी सन 1986 में मर्दा ब्लॉक के एनम पद से नौकरी पाने के बाद लगातार परिश्रम करने के दौरान 2018 में महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद पर प्रमोशन कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस तरह से लगातार सराहनीय कार्य करते हुए 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हुई, जिनका आज विदाई सम्मान समारोह संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में समस्त स्टाफ ने केक काटकर बड़े ही धूमधाम से विदाई सम्मान समारोह मनाया। इस कार्यक्रम का संचालन इम्तियाज अहमद ने किया। इस मौके पर राम पूजन, अजय कुमार, धर्मदेव राम, धर्मेंद्र कुमार, शशांक तिवारी, अजय यादव, रेखा यादव, विभा राव, नीलम देवी, गीता यादव, निर्मला देवी सहित उषा तिवारी के पति नीरज कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी सहित उनके सुपुत्र हिमांशु शेखर मिश्रा, प्रवीण तिवारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंत में अरुण कुमार सिंह एचईओ द्वारा आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया गया। देखे गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। इतना दिन तक सेवा दी, आज रिटायर हो रही है। ये रिटायर नहीं हो रही है, हमेशा बनी रहेंगी इस विभाग के लिए। और इनका जो भी कार्यकाल रहा, भी देखे वो ट्रेनिंग की उनको बहुत ही अच्छा रहा। और मैं यही कामना करता हूँ कि अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। संचालक कर रहे संचालक महोदय, आज के सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पे बैठे हुए हमारे समस्त परिवार के लोग, विदाई एक नाम जो दिया जाता है, ये हमारे जीवन का एक क्रम चलता है। ये हम लोग आज विदाई, हमारा साथ केवल इनके साथ से छूट रहा है, लेकिन ये जब हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग इनका सहयोग लेते रहेंगे। बहुत ढेर सारी बातें न करते हुए आज कम समय में अपनी बाड़ी को मैं विराम दे रहा हूँ। हेलो, सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम की इस विदाई सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अधीक्षक सर। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय हमारी एचबी उषा तिवारी जी, उनके परिवार से आए हुए हमारे अतिथिगण, मंचासीन सभी अधिकारी कर्मचारीगण एवं स्वास्थ्य विभाग के हमारी बहनें और नर्सिंग के जो बच्चे हैं, सबका इस सम्मान समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैम का सम्मान समारोह है, विदाई समारोह है, और सबको ये याद होना चाहिए कि मैडम ने करीब 40 साल तक इस विभाग को सेवाएं दी है। और जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने देखा है कि मैडम ने जितने भी उनके उच्चाधिकारी हैं उनका हमेशा सम्मान किया है। और जितने इनसे छोटे लोग हैं, छोटे अपना कार्य करती थी, उसकी मतलब उदाहरण है। तो आप उनसे सीखिए और विषम परिस्थितियों में जो भी काम है उसको करिए, ताकि हमारा ब्लॉक का नाम मतलब जिले में ऊंचा रहे। ठीक है, धन्यवाद। कर रहे हैं आदरणीय अधीक्षक साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उषा तिवारी जी और मंच पर मौजूद गेस्ट और संचालक महोदय और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण का मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया है और मैडम की अच्छी बातें बताई हैं,
तो मैं भी जब BHLD में विजिट किया तो मैम से कई बार मुलाकात हुई और मैम का स्वभाव बहुत ही सरल है और बहुत अच्छी से चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। और जब ये मेरा जो इंटरेक्शन रहा है बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा। जैसा कि HO सर ने बताया कि इन्होंने 40 साल अपनी सेवाएं दी हैं, तो 40 साल बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है किसी के लिए भी। और जैसे आजकल तो जनरली जो हम लोग जॉब में आते हैं तो 30 के बाद जनरली आ रहे हैं, तो हम जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैम जो है 40 साल जो स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं बहुत ही सराहनीय है। और मैम से है उसमें मैं बस 2 लाइनें कहूँगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, कि ज़रा हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से, कि जिन पर बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ। धन्यवाद। विदाई पार्टी का मैं अपने को जन्मदाता तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2004 में मेरे ही प्रयास से कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके पहले 2-3 लोग रिटायर होने की शुरुआत थी। कुछ जरूर होगा, यही सोचता हूँ और यही प्रसन्नता होती है कि 1-8% अच्छाई देखा होगा लोगों ने, तभी बुलाते हैं। मित्रों, ऐसा है कि जो रिटायर होता है उसका चेहरा थोड़ा धूमिल इसलिए हो जाता है, इसलिए नहीं होता कि मैं पेंशन आधा वेतन से भी कम पाऊँ, इसलिए धूमिल नहीं हो। धूमिल इसलिए होता है कि ऐसे हीरा मोती साथी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और बहनें और भाई छोटे जितने, यह उदास इसलिए होते हैं कि ऐसी सुंदर, इतनी सराहनीय, इतनी माँ जैसी सेवा करने वाली, बाप जैसे डांटने वाली कहाँ मिलेगा कोई अब हमको। तो सर, अब विदाई तो विदाई है, लेकिन उम्र सही उम्र पर विदाई एक खुशी का माहौल है। अब विद्या भैया ने कहा है कि समय कम है और सही भी है, तो इसी तरह विदाई पार्टी समय पर होती रहे और आप हमें याद करते रहें। जय हिंद, जय भारत। के चिकित्सा अधीक्षक महोदय एवं अन्य अधिकारीगण एवं मेरी बहनों और बेटियों, विदाई का समारोह तो नौकरी में जब आता है, सेवा ग्रहण करता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि सेवा में आए हैं, कल सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन करीब 20 दिन तक मेरी पत्नी सेवा की, मैं भी उतना ही दिन सेवा करके और पूरी निष्ठा और के साथ सेवानिवृत्त हो गया 2017 में। मैं अपनी इतनी लंबी उम्र के शासकीय सेवा में यह अनुभव किया कि सरकारी कर्मचारी अगर निष्ठा, ईमानदारी और ANM की नौकरी और आज से 40 साल पहले की नौकरी में बहुत अंतर था। मैं कभी कभी बहुत झिझक जाता था इनको कि अब नौकरी तुमको नहीं करनी, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जनता की सेवा करूंगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन आज के परिवेश में जनता जनार्दन बहुत दूर हो गई है और आप लोग उसका ये बताया कि मैं पता चला 40 साल सेवाएं दी हुई हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग तो 40 साल तो हम लोग अपना ज्वाइनिंग में है कि 40 साल तो मुश्किल ही है। खैर, अभी दुखी होने की तिवारी जी तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। अब अच्छा समय मिलता है, अगर नौकरी की आमद आती है कोई घर के लिए तो समय नहीं निकाल पाते। तो रिटायरमेंट के बाद ये होता है कि आदमी कम से कम घर में समय देता है। तो ये रहता है कि आप लोग अब घर के लिए अपना समय दे पाएंगे और हम चाहेंगे कि तिवारी जी आप अपने घर में अच्छा समय बिताएं। और इसी के साथ हम सभा समापन की घोषणा करते हैं।
लगता है आप लोग बैठे बैठे बहुत बोर